आपको याद ही नहीं आएगा कि मैंने क्या पढ़ा था। प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस करना हो, जहाँ पे पैसे दिए होते हैं ना, हमको लगता है कि इससे पैसे वसूलने हैं। सो आई क्वालिफाई माई UGC नेट एग्ज़ाम, एक तो मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में, ओके, एंड ऑल्सो विद द सेल्फ स्टडी। सो मतलब मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, मैंने कोई पेड कोर्स नहीं लिया था, मैंने सेल्फ स्टडी के थ्रू ही इस एग्ज़ाम को क्रैक किया था, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो अब देयर विल बी सम कंडीशंस जो मैं आपको आगे बताऊंगी कि अगर आप वो चीज़ सेम चीज़ कर सकते हैं मेरी तरह, नहीं कर सकते हैं, बट इट्स पॉसिबल। ठीक है, अगर कोई कहता है कि नहीं बिना कोचिंग के नहीं होगा तो दे आर रॉन्ग, क्योंकि पॉसिबल है। नॉट ओनली मी बट मैंने और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, बहुत सारे अचीवर्स को देखा है जिन्होंने विदाउट कोचिंग इस एग्जाम को क्रैक करा है। तो आगे आने वाले सारे पॉइंट्स को नोटिस करना, ठीक है, देखना एंड मेक श्योर कि आप उन सबको प्रैक्टिस भी करें सो दैट यू कैन क्रैक दिस एग्जाम इन मी और मे बी फर्स्ट अटेम्प्ट एंड विदाउट एनी कोचिंग। So hello and a very warm welcome to all of you in my channel Learning with Now, and आज की वीडियो में हम देखेंगे that how can you qualify UGC NET exam with self study and without any coaching. So मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझसे पूछा था कि if it's possible to crack this exam without any coaching. So the answer is yes, but there are some conditions. जैसे कि स्टार्टिंग फ्रॉम इफ़ यू आर समवन हु नीड्स गाइडेंस, जिसे नहीं पता है कि बिल्कुल इफ़ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो एंड अगर आपको कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, देन यू आर समवन हु नीड्स कोचिंग। सो इसीलिए इट डिपेंड्स कि आपका अभी आप किस स्टेज पे हैं, आपको कितना अभी नॉलेज है एंड आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दीज फैक्टर्स आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप बिना कोचिंग के एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम कि आप कैसे स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं या फिर आपको जो भी पढ़ना है वो आप कहाँ से पढ़ें। सो द फर्स्ट सोर्स इज़ फ्री यूट्यूब वीडियोज़। वी आर सो प्रिविलेज कि हम लोग इतने डिजिटल एज में रह रहे हैं एंड वी आर प्रिविलेज इनफ टू हैव एक्सेस टू एवरीथिंग, एंड उससे मेरा मतलब है एवरी टाइप ऑफ कंटेंट। एंड इफ़ यूल गो टू यूट्यूब विल सी कि UGC नेट के लिए देयर आर सो मेनी चैनल्स, इतने सारे ट्यूटर्स हैं और देयर आर सो मेनी वीडियोज़, फ्री वीडियोज़, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। एंड उनसे आप देखेंगे कि देयर आर सो मेनी ट्यूटर्स, वो बिल्कुल अपना बेस्ट लेके पढ़ा रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम कवर्स ऑल द सिलेबस। तो आपका सारा सिलेबस अगर आप सिर्फ यूट्यूब वीडियो देख लेते हैं वो भी कवर हो सकता है। दो उनमें से कुछ है जो पेड कोर्सेज ऑफर करते हैं। सो आप देखिए कि अगर आपको जेन्युइनली उनका वे ऑफ टीचिंग पसंद आ रहा है, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं एंड आपको और इन डेप्थ जाना है, देखते हैं कि अपने पेड क्लासेस में कैसे पढ़ाते हैं, तो आप जाके पेड क्लासेस ले सकते हैं। बट उनकी इवन जो फ्री वीडियोज़ है ना वो भी बहुत अच्छी होती हैं और बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। तो आप यूट्यूब का पूरा भर के इस्तेमाल करो, हर चैनल में जाओ, हर टाइप के ट्यूटर से पढ़ो एंड देन सी कि आपके लिए कौन सा ट्यूटर ज़्यादा सुटेबल है या फिर किसके कॉन्सेप्ट्स आपको ईजी लग रहे हैं, किसका वे ऑफ टीचिंग आपके लिए काफ़ी ईजी टू अंडरस्टैंड है। ओके, सो यूट्यूब एक बहुत बड़ा सोर्स है जिसके थ्रू आप लोगों को सारा स्टडी मटेरियल मिल सकता है। एंड यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस हैं, चैनल्स हैं, और अगर आप सिर्फ UGC नेट भी डालेंगे ना, पेपर 1 डालो, अपने एक सब्जेक्ट का डालो, आप किसी भी इन्वायरमेंट के हैं, इंग्लिश के हैं, तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं इनके स्पेसिफिक ट्यूटर्स पढ़ाते हैं। एंड पेपर 1 की तो हम पे बहुत सारी फैकल्टीज़ हैं, बहुत सारे ट्यूटर्स हैं यूट्यूब में। सो मेक श्योर कि आप सबको जाके देखें। एंड एक्सेप्ट यूट्यूब, देयर आर फ्यू वेबसाइट्स जो आपको प्रीवियस से पेपर्स दे देती हैं, ठीक है, एंड उनके सॉल्यूशन प्रेजेंट करती हैं। तो अगर आप गूगल पे जाके देखेंगे कि मतलब इफ़ यू विल टाइप द PYQs ऑफ UGC नेट, ठीक है, तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी UGC नेट के लिए डिवोटेड हैं। एंड वो वेबसाइट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी क्योंकि उसमें आपको मे बी आपके किसी सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट मिल जाए, आपको पेपर 1 के नोट्स मिल जाए। तो मतलब कमी नहीं है कंटेंट की, बस आपको कंटेंट देखना आना चाहिए, आपके अंदर वो ज़ील होनी चाहिए टू फाइंड आउट एंड लुक फॉर द फ्री कंटेंट। नाउ नेक्स्ट दैट अब आपने यूट्यूब या किसी वेबसाइट के थ्रू बहुत सारा कंटेंट देख लिया होगा। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ डिसाइड दैट व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड। बिकॉज अब इतना सारा कंटेंट जब आपके पास है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है कि आप शायद डिसाइड, बिकॉज अब हम पे बहुत सारा कंटेंट है, ठीक है। सारा कंटेंट पढ़ते रहोगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, या आप लोगों के कोई कॉन्सेप्ट कोई आपको अलग तरीके से पढ़ा रहा है, कोई अलग तरीके से पढ़ा रहा है,
आपको मे बी कन्फ्यूजन हो जाएगी, ठीक है ना। सो मेक श्योर कि आप जब आपने सब कुछ देख लिया, सारे वेबसाइट्स चेक कर लिए, सारे यूट्यूब चैनल्स को देख लिया, ट्यूटर्स को देख लिया, नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आपके लिए कौन सा ट्यूटर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आपको इसी से पढ़ना है, आपको अभी ये नहीं पढ़ना है, ओके। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जब आप सारे ये सब कुछ आप अपनी टाइप की रिसर्च कर लेंगे ना, यू विल हैव अ फ्रेम कि दिस इज़ वॉट वर्क्स फॉर मी एंड दिस इज़ समथिंग विच डजंट वर्क फॉर मी। सो ये बहुत क्लैरिटी होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतने सारे कंटेंट के साथ आप नहीं चल सकते हैं। आप किसी एक ही सब्जेक्ट है, एक ही टॉपिक आप 2-4 ट्यूटर से पढ़ेंगे तो नहीं काम चलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि हर किसी के पढ़ाने का तरीका अलग है, हर किसी के उस क्वेश्चन को देखने का अप्रोच अलग है। सो मेक श्योर कि आप ये क्लियर कर लें कि ठीक है, दिस इज़ द कंटेंट आई एम गोना फॉलो, ये इसी यूट्यूबर को मैं फॉलो करूँगा, इसी ट्यूटर से मैं पढ़ूंगा, ठीक है। 1 या 2 हो सकते हैं, बट उससे ज़्यादा प्लीज़ मत रखना, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी अदरवाइज नहीं आएगी। नेक्स्ट इज नाउ दैट आप यू हैव डिसाइडेड कि आपको ये करना है, अभी ये नहीं करना है। इस पे आता है अब आपकी प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करते रहनी है, ठीक है, बहुत ही कंसिस्टेंटली करनी है, बहुत ही डेडिकेटली करनी है। सी द मेजर डिफरेंस विच आई से कि कोचिंग में और सेल्फ स्टडी में ये है कि आपके लिए सी इफ यू आर ऑन अ कोचिंग ना, आपको पता होगा कि मुझे जाना है, देयर इज अ टाइम टेबल जो आप जेन्युइनली और नेचुरली फॉलो करते हैं कि ठीक है 4 से 5 बजे की क्लास है तो मैं जाऊँगा, मैं पढ़ूंगा, ठीक है। बट व्हेन इट कम्स टू सेल्फ स्टडी आप इतने ज़्यादा मोटिवेटेड खुद नहीं रहते हैं। सो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आता है। तो सबसे बड़ा ये जो एक मतलब ये रिस्ट्रिक्शन है अगर आप सेल्फ स्टडी पे हैं, कि आपको बहुत ही सेल्फ मोटिवेटेड रहना होगा। आपको खुद के लिए टाइम टेबल बनाना होगा या टास्क टेबल बनाना होगा, जो मैंने आपको और अपनी वीडियो से बताया कि व्हाट इज़ द टास्क टेबल। सो आपको क्या करना है कि अपने लिए टाइम डिवोट करना है, ठीक है ना। नॉट लाइक टाइम टेबल इज आपने डिसाइड कर लिया कि 2 से 4 मैं पढ़ूंगा, ठीक है, वो आपका टाइम टेबल है। टास्क टेबल क्या होगा, वो जो 2 आवर्स आपने 2 से 4 पे डिसाइड करें, बस आपको अपने दिन में देखना है कि ये 2 आवर्स मैं सिर्फ पढ़ने ही वाला हूँ। और वो 2 आवर्स आपके कभी भी हो सकते हैं, 8 से 10 हो सकते हैं, 6 से 8 हो सकते हैं, बट 2 आवर्स इस कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, ये आपके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए। तो वो टास्क टेबल डू इस वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ठीक है। तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं, बट द पॉइंट बीइंग कि आपको मोटिवेटेड रहना है टू स्टडी एंड प्रैक्टिस पे रहना है, प्रैक्टिस करते रहनी है, कंसिस्टेंटली करती रहनी है और डेडिकेटली करती रहनी है। अब क्या ही डिफरेंस हो जाएगा, मतलब इससे अच्छा तो अगर आप सेल्फ स्टडी में खुद मोटिवेटेड नहीं है, अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो इट्स बेटर कि आप किसी कोचिंग के जाएं, क्योंकि कोचिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ही ये है कि आप जब वहाँ पे जाते हैं आपको पता है कि अब मुझे यहाँ जाना है, मैंने पैसे दिए। सी मतलब ये वे इंडियंस हैव दिस टेंडेंसी कि यहाँ पे पैसे दिए होते हैं ना, हमको लगता है कि इससे पैसे वसूलने हैं, है ना। तो सोचो अगर आपने किसी जगह पे 5,000 रुपये दिए तो आपको लगेगा नहीं यार मैंने 5,000 रुपये दिए ना, तो मोटिवेशन मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पैसे दिए। अब अगर कोई चीज़ में आपने पैसे नहीं दिए, ठीक है, कुछ इन्वेस्ट वैसा नहीं किया है मटीरियलिस्टिकली, तो आपके अंदर वो मोटिवेशन नहीं आता, आपको लगता है ठीक है यार अभी मैं पढ़ लूँगा, मतलब नाउ यू इनटू योर सेल्फ स्टडी, राइट, आपको खुद ही पढ़ना है, तो मतलब इट्स अप टू यू, आप कभी भी पढ़ें। बट यही इसका एक अच्छा पॉइंट है और यही इसका एक बुरा पॉइंट है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी सेम है कि यू आर ऑन योर ओन। तो आपको खुद ही चीज़ें अपने लिए करनी है, अपने आप से करनी है, कोई और आपको मोटिवेट नहीं करेगा। मे बी कर रहे होंगे पेरेंट्स, बट कोचिंग वाला इन्वायरमेंट इज डिफरेंट। एंड यहाँ पे सेल्फ स्टडी पे जब बात आती है, सेल्फ मोटिवेशन इज द ओनली थिंग विच विल हेल्प यू क्रैक दिस एग्जाम। एंड डिसिप्लिन होना, ठीक है, कंसिस्टेंट होना, ये मैंने बहुत बार कहा है कि आपको कंसिस्टेंट ही रहना पड़ेगा, नो मैटर आप कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं। बट अगर आपने सोचा है कि दिन के 2 घंटे मैं पेपर 1 को दूंगा या पेपर 1 को दूंगी, ठीक है, तो आपको देना है एनी हाउ। जस्ट इमेजिन अपना, यू कैन डू अ ट्रैक कि आप अपने लिए खुद की कोचिंग बना लो कि नहीं, मतलब 8 बजे से मैं अपने लिए खुद पढ़ूंगा, दिस इज माई कोचिंग, आई एम गोना टीच माई सेल्फ, है ना। तो इससे आपको लगेगा, बट यही बात है कि आपको इसके लिए मतलब समवेयर आपके माइंड को पता है कि ये कोई दिस इज जस्ट हाइपोथेटिकल सिचुएशन, आप रियल में नहीं जा रहे हैं। तो यू हैव टू ट्रिक योर ब्रेन सेइंग कि नहीं भैया, मतलब 8 बजे मेरा टाइम है तो टाइम है, आई हैव टू गो एंड सिट एंड टीच माई सेल्फ। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये चीज़ आप इम्प्लीमेंट करेंगे। अब आप लोगों ने जब ये आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, एक सिचुएशन आ सकती है डिस्ट्रैक्शन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हेन यू आर इनटू सेल्फ स्टडी आपको डिस्ट्रैक्शन फ्री होना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं, नॉट फ्रॉम सोशल मीडिया, नॉट योर फैमिली, नॉट योर पार्टनर, नॉट योर फ्रेंड्स। अब अगर आपने चूज़ किया कि आप कोचिंग की हेल्प नहीं ले रहे हैं, तो सी कोचिंग में जाके तो आपके पास बस टीचर होगा, राइट। इवन आपको एक एनवायरनमेंट के थ्रू एक मोटिवेशन मिलता है ना। बट यहाँ पे जब आपने चूज़ किया कि आप सेल्फ स्टडी से एग्जाम को क्रैक करेंगे, तो आपको
उन सारे डिस्ट्रैक्शन से जो आपके अगल बगल होने वाली है, जो आपके घर में होने वाली है, ठीक है। एंड सबसे बड़ी चीज़ मोबाइल फ़ोन्स, एंड आपके मे बी पेन गेस्ट आ गए, कुछ हो गया, नहीं, इन सब चीज़ों से आपको नहीं डिस्ट्रैक्ट होना है, ठीक है। यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपना टाइम पे पढ़ रहे हैं, टाइम पे बैठ रहे हैं। मोबाइल फ़ोन रख के आ जाओ कहीं कोने में, और अगर आप लैपटॉप से पढ़ रहे हैं तो ठीक है, लैपटॉप को भी नहीं वरना यूज़ करना। अगर नहीं आपका लैपटॉप से कोई काम, तो उसको भी कहीं अपने दूसरे रूम पे रख के आ जाओ। एंड मोबाइल फ़ोन तो प्लीज़ रख के आ जाना। 1 घंटा टाइमर लगाओ, ओके, हैव अ स्टॉप वॉच और वट एवर सूट्स यू, रखो मोबाइल को कहीं रख के आ जाओ दूर, ठीक है। एंड मेक श्योर कि आप उस 60 मिनट सिर्फ पढ़ रहे हैं। जैसे 15-25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट कहीं से ब्रेक लो, उसमें थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज कर लो, लुक अराउंड एंड डू थिंग्स, और मे बी गाना गुनगुना लो या डू फिजिकल एक्टिविटी, खड़े हो जाओ, थोड़ा सा डांस करो, दोबारा बैठो, दोबारा 25 मिनट पढ़ो, ऐसे ऐसे करके अपना आप एक साइकिल बनाओ, ठीक है। बट मोबाइल को दूर रखो। 1 घंटा डिसाइड किया, 2 घंटे डिसाइड करें, मोबाइल को दूर रखना, क्योंकि कोई ना कोई नोटिफिकेशन आएगा ही आएगा। एंड मे बी आपके नज़दीक हो, मतलब आपको कितना मन करे कि जाके मैं देख ही लेता हूँ कि मतलब क्या पता कोई मैसेज आया हो, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आया। अगर कुछ इतना ही इंपॉर्टेंट होगा तो आपको कॉल कर दिया जाएगा, ठीक है, या फिर आपके पेरेंट्स आके आपको बता देंगे, कोई आके बता देगा। एंड इतना भी आई होप कभी कोई इतनी इमरजेंसी ना आए, बिकॉज इतना मतलब वो 1 घंटे के डिफरेंस में, मतलब 1 घंटे के टाइम पे कितना ही कुछ इतना इमरजेंसी की चीज़ होगी, है ना। तो यू हैव टू सेट योर ओन बाउंड्रीज व्हेन इट कम्स टू सेल्फ स्टडी। आपको मतलब डिसाइड करना पड़ेगा कि नहीं, मतलब इससे ज़्यादा ये टाइम सिर्फ मेरा टाइम है, इसमें मैं किसी और से ना कोई बात करने वाला हूँ, ना कोई कॉन्टैक्ट करने वाला हूँ, ना कुछ करने वाला हूँ, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सेटिंग योर ओन बाउंड्रीज, कि आपको डिसाइड करना है, नो दिस इज़ माई टाइम, इसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं है, नो पेरेंट्स, नो फैमिली, नो पार्टनर, नो फ्रेंड्स, नथिंग, ओके। दिस इज़ जस्ट यू एंड योर बुक्स। इसी में आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग, लाइक व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, एज आई हैव सेड, मैं कहती रहती हूँ, यूजीसी नेट के लिए PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप लोगों को PYQs समझ में आ जाएंगे, आप लोग उसे देख चुके होंगे, और अब आपको आइडिया आ चुका होगा कि कैसे जो मेथड है, कैसा पेपर पैटर्न है, जब आप ये चीज़ समझ चुके होंगे तो आपको एक्चुअली कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं होगी। क्योंकि कोचिंग में क्या होता है, जो ट्यूटर्स है ना, वो हमेशा से पास्ट एनालिसिस करते हैं ऑफ पेपर्स, ठीक है। तो उनको आइडिया होता है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस पर हमें ज़्यादा इंफेसिस देना चाहिए, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, इनको बच्चों को पढ़ाना होगा। तो ये चीज़ आप खुद भी कर सकते हैं, बट इसके लिए आप यू हैव टू डू द सेम थिंग जो आपके ट्यूटर्स करते हैं, कि आपको जाके पास्ट मतलब सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस करना होगा, देखना होगा कि दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसको एक बार रीड कर लो, थोड़ा सा समझ लो, बट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको आपको हमेशा से प्रैक्टिस में लेके आना है, रिवाइज करना है ना। तो ये आपको अपने उस रिसर्च के थ्रू, अपने उस एनालिसिस के थ्रू, ये आप लोगों को तब आइडिया लगाना है। एंड ये हमेशा से काम करता है, क्योंकि मैंने भी अपने टाइम पे यही किया था। मैंने जब PYQs पढ़े थे तो मुझे पता चल गया था कि इस चीज़ से, इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, एंड ये इंपॉर्टेंट होगा ही होगा। सो जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी मैंने उसी को रिवाइज किया, उसी को पढ़ा, एंड आई वॉज एबल टू क्रैक दिस एग्जाम विद सेल्फ स्टडी एंड विदाउट एनी कोचिंग। मैंने कोई पेड कोर्स नहीं लिया था, मैंने कुछ भी पेड नहीं किया था, बट येस मैंने यूट्यूब को रिफ़र किया था, मैंने वेबसाइट से पढ़ा था, मैंने बुक से पढ़ा था, मैंने PYQs पढ़े थे। सो इसी रीज़न से मैं एग्ज़ाम को क्रैक कर पाई थी, ओनली विद माई सेल्फ स्टडी। एंड कोचिंग की मुझे कभी ज़रूरत नहीं लगी। बट सी, एज आई हैव सेड, कोचिंग की ज़रूरत आप लोगों को लग सकती है। अगर आपको कोई भी आइडिया नहीं है तो आपको मेंटरशिप और कोचिंग की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं पता है ना। तो उस टाइम पे इधर आप अगर कोई यूट्यूब वीडियो देख के एंड वहाँ पे समझ सकते हैं कि क्या एग्ज़ाम है, कैसा होता है, गुड फॉर यू। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो देयर इज़ नो रॉन्ग इन गोइंग टू एनी कोचिंग क्लासेस। जाओ, 1 महीना जाओ, 6 महीने एक पीरियड पे पढ़ो, फिर आप लोगों को जब आइडिया आ जाएगा, जब आपको समझ में आ चुका होगा, तो आप अपने खुद के नोट्स से ये आइडिया लगा सकते हैं कि कैसा पेपर होगा, क्या चीज़ें आएंगी, क्या चीज़ नहीं आएंगी, तो आपको वहाँ पे वो क्लैरिटी आ जाएगी। एंड सब कुछ करने के बाद, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, विच इज़ रिविजन। नाउ रिविजन इज़ द ओनली की, क्योंकि इस पेपर में अगर आप कितना भी पढ़ लें पर आपने वो कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं किया है, आप जब वो पेपर आएगा ना, आपके पास वो क्वेश्चन आएगा, आपको याद ही नहीं आएगा कि मैंने क्या पढ़ा था। एंड कैसे आपको ये चीज़ें याद आ सकती है? ओनली विद द हेल्प ऑफ रिविजन। You have to keep revising all the concepts, all the question, all your notes and whatever study material you have, जो भी चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो रिविजन इज़ द ओनली की। रिविजन, डिसिप्लिन, ये दोनों चीज़ें तो बहुत ज़्यादा
इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। डिसिप्लिन बिकॉज आप सेल्फ स्टडी पे हैं, ठीक है, आपके पीछे कोई आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं है। एंड रिविजन बिकॉज आपको सारे कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवाइज करना है, एंड रिविजन ही आपको हेल्प करेगा टू रिमेंबर ऑल योर कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल योर आंसर्स एट द टाइम ऑफ द एग्ज़ाम। सो एग्ज़ाम के टाइम में सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी यही होती है कि बिकॉज जो अभी पेपर 1 या पेपर 2 भी है, उसमें आप देखेंगे कि कॉन्सेप्ट्स ना बड़ी मतलब ऐसे पूछे जाते हैं कि डेट्स भी बहुत क्लोज पूछी जाती हैं, नेम्स भी बहुत ही ऐसे पूछे जाते हैं कि यू विल बी कंफ्यूज कि अरे यार ये थ्योरी किसने दी थी। एंड आप शायद एलिमिनेशन मेथड यूज़ भी करेंगे, बट स्टिल यू हैव दैट डाउट कि यार मतलब यू विल बी कंफ्यूज बिटवीन दोज 2 नेम्स जिनको आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे कि यार सही कौन सा है। देन यू हैव टू प्ले दैट गेस पार्ट। बट अगर आप उसमें अच्छे, वहाँ पे लकी होने वाली बात है, ओके। बट इफ़ यू वांट कि आपको पूरा आंसर प्रॉपर पता होना चाहिए कि नहीं यही आंसर है, तो आपके लिए रिवीजन ही हेल्प करेगा। सारे अपने नोट्स को, जैसे मैंने हमेशा से कहा है, हाईलाइट कर दो। जो भी चीज़ें आपको, जो भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगता है, जो भी कॉन्सेप्ट आपको इंपॉर्टेंट लगता है, उसको हाईलाइट कर दो। रिविजन के टाइम पे जाके उन सबको वहाँ पे पढ़ो, उन्हीं कॉन्सेप्ट को 4-5 बार रिवाइज करो। 4 या 5 बार रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है, एंड ये पॉसिबल है। आपको लग रहा होगा कि 4-5 बार रिवीजन पेपर 1 और पेपर 2 का, अरे तो सब नहीं पढ़ना है ना। किसने कहा कि सब जाके पढ़ना है? जब आप वो चीज़ सीख रहे थे तब आपने सब कुछ पढ़ा है, ठीक है, वो सही है। पर जैसे मैंने कहा है, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसी को रिवाइज करना है। इंपॉर्टेंट है वो कैसे पता चलेगा? क्योंकि जब आप पढ़ रहे हैं, आप अपने नोट्स में हाईलाइट कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है ना, आप अपनी बुक्स में हाईलाइट कर रहे हैं अपने जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी मॉक टेस्ट आपने दिए, उसमें कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, ईदर टेक अ स्क्रीनशॉट, सेव दैट पिक्चर। ऐसा कुछ करो कि जब आपको रिविजन करना हो 4-5 बार रिवीजन कर सकें, ठीक है। और सिर्फ उन हाईलाइटेड पॉइंट्स को पढ़ें, क्योंकि वही सारे हाईलाइटेड कॉन्सेप्ट्स आपको हेल्प करेंगे टू क्रैक दिस एग्जाम। सो मेक श्योर आप ये चीज़ें फॉलो करें। तो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू, एंड इफ इट वॉज, प्लीज़ कॉमेंट डाउन एंड टेल मी आपको कैसी लगी ये वीडियो, एंड गिव मी योर फीडबैक्स। एंड बिकॉज ये मेरे बहुत सारे मतलब मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जिनको कन्फ्यूजन थी कि कैसे कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी से मैं कोचिंग नहीं ले रहा हूँ या नहीं ले रही हूँ। तो आई थॉट कि ठीक है, देयर इज़ अ वे, एंड डोंट लूज फेथ, ठीक है, पॉसिबल है, आप कर सकते हैं। बट इन सब चीज़ों को आपको फॉलो करना होगा, ठीक है ना, रिवाइज करना है आप लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से नोट्स बनाओ, एंड डिस्ट्रैक्शन फ्री रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लिन रहना है। यहाँ पे सबसे बड़ा, आपको जब सेल्फ स्टडी की बात आती है, सबसे बड़ा टेस्ट ही ये है, आपका सेल्फ टेस्ट होगा। बिकॉज यू विल बी द वन हु विल बी जजिंग योर सेल्फ। आप खुद को जज कर रहे हैं, ठीक है, आप खुद का टेस्ट ले रहे हैं। आपको पता है कि आपके यहाँ पे कितनी ग्रोथ हुई है, ठीक है, आपको कितनी चीज़ें आ गई नहीं आ गई। आपको कोई ट्यूटर आके आपको नहीं बता रहा कि तूने ये गलत किया नहीं, आपको खुद ही अपनी गलतियाँ ढूंढनी है, आपको खुद ही अपने पॉजिटिव पार्ट ढूंढने हैं। तो यहाँ पे आपको खुद पे बहुत ज़्यादा वर्क करना होगा। तो ये सबसे बड़ा टेस्ट है। इसीलिए आई होप कि आपको सारे आगे पॉइंट, जो भी मैंने पॉइंट्स बताए, वो आपको समझ में आ गए होंगे। आपको लगा होगा कि दीज आर द वेज, इफ़ यू आर गोना फॉलो दीज स्टेप्स, आप अचीव कर सकेंगे ये। एंड आई रियली होप दैट यू क्रैक दिस एग्जाम विद सेल्फ स्टडी। बट आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अगर आपको लगता है आपको जाना है कोचिंग, तो पक्का जाएँ, ट्यूटर से पढ़ें, पेड कोर्स लें, ठीक है। खुद देखें कि आपको क्या चीज़ें आपके लिए अच्छी बैठ रही हैं या नहीं बैठ रही हैं। So okay, I guess we are done for today's video, and I'll see you in my next video, and keep showing your love, and I'm so grateful to have each one of you. So I'll see you in my next video. Tada, bye bye.